कैसा मौसम था आज? ठंड तो है, ठंड तो है, कल आसानी से आ गए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन it was all white and grey। जी ऐसा ही है। बिल्कुल, आज तो अच्छी खासी वैसे धुंध भी थी और ट्रैफिक भी थी, दोनों चीजें। धुंध के साथ ट्रैफिक का हो जाता है ना सबसे। धुंध के साथ ट्रैफिक बिल्कुल और ज़्यादा भी हो जाती है। अच्छा, बात करें हम कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से, सबसे पहले तो सर हमें यही बताएगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स अहम कितनी है? देखिए इंसान के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है हैवान नातिक का, यानी इसका मतलब ये है कि इंसान वो है जिसे अल्लाह ने कलाम दिया है, यानी वो बात कर सकता है। अब जिसे फ़र्क डाल दिया गया बात करने का, तो उसे इसका मतलब ये होगा कि इस सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता ही फिर इसी चीज़ से है, बात करने से। बिल्कुल ऐसे। अब चूँकि मैं रिलेशनशिप कोच भी हूँ और हम लोग आइल्स, टोफल, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज करवाते हैं, और जिनकी इस तरह आपने भी फरमाया कि यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स भी हैं तो उनको भी इन चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। तो हम एक बात हम हर एक शख्स से कहते हैं कि आपका हर रिश्ता कम्युनिकेशन पे बिल्कुल ऐसे हर रिश्ता आपका। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके जो कम्युनिकेशन के पैटर्न्स होते हैं उन्हीं को हम बदलते हैं, वो रिश्ता ठीक होना शुरू हो जाता है। वालिदैन के साथ गुफ्तगू है, उसी को हम ठीक करते हैं, वो उनके दरमियान गुफ्तगू बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए तो कम्युनिकेशन तो ज़िंदगी है, यानी वो है तो आप हैं। और दूसरी बात, जब हम कम्युनिकेट करने की बात करते हैं उसमें सिर्फ बोलना नहीं आता, उसमें आपकी नॉन वर्बल भी ज़ाहिर आ जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब बॉस अपने कमरे में दाखिल हो रहा होता है तो बाहर बैठे लोगों से उसने कोई बात नहीं की होती, लेकिन वो सब कहते हैं आज बॉस का मूड ऑफ है, तो बॉस ने कुछ ना कुछ नॉन वर्बली कम्युनिकेट किया होता है। आप जब अपने घरों में जाते हैं, आपके बच्चे जब खिलखिलाते हुए आपके पास आते हैं तो वो भी कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, हालांकि उन्हें कुछ कहा नहीं होता, वो हंसते मुस्कुराते आपको तस्वीर में भी नजर आ जाए तो वो कम्युनिकेट करते हैं थ्रू जेस्चर्स एंड थ्रू बॉडी लैंग्वेज। तो इसका मतलब उसकी अहमियत तो से कोई इनकार कर ही नहीं सकता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि इसको सीखने की ज़रूरत है, तो इस बात से ज़्यादातर लोग इनकार करते हैं, जिसकी वजह से मुआशरे के अंदर, मैंने एक आर्टिकल लिखा था आज से कई बरस पहले कि लफ्ज़ों से ज़्यादा लहजे लहूलिहान करते हैं। लफ्ज़ शायद उतना तकलीफ ना दे जितना लहजा देता है। और उसके लिए मुझे याद है, एक मैं ट्रेनिंग करा रहा था हेड मास्टर्स को, तो वो हफ्ते का दिन था या जुमा का दिन था, उन्हें फिर वापस चले जाना था, वो 1 महीने की ट्रेनिंग पर आए हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि अब आप जब अपने घरों को वापस लौट कर जाएंगे तो अपनी बेगमात के लिए सूट वूट लेकर जाइएगा, वो बहुत खुश होंगे, ज़ाहिर तोहफे से वैसे मोहब्बत बढ़ती है। बिल्कुल ऐसे। तो एक साहब कोने से खड़े और मुझे कहने लगे लेके जाने उन्हें जी। तो मैंने कहा जिस तरह आप देते होंगे आपके लबो लहजे से नजर अंदाजा हो गया कि किस तरह से। इसका मतलब क्या है कि आपको अगर बात करने का सलीका नहीं है तो आपके रिश्ते आपसे महफूज नहीं। कुछ लोग कह देते हैं ना कि नहीं भाई हम तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमारे दिल में होता है जो कह देते हैं अगले बंदे का चाहे कुछ बचे नहीं। देखिए मैं आपको एक बात अर्ज करूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने और बदतमीज होने में फर्क होता है, और हमारे अक्सर इसको कंफ्यूज कर दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं, अक्सर बल्कि सास कह रही होती है अपनी बहू को कि मेरा जो खामंद है वो दिल दा बड़ा चंगा है, जो तुम्हारा खामंद है वो दिल दा बड़ा चंगा है, मुंह दा कौड़ा है। अब दिल में को तो रब जानता है कि दिल के अंदर किसी के क्या है, आपको तो पता बिल्कुल, हमें तो ज़बान से पता लगता है किस। तो इसलिए हर रिश्ते में कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। अब जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ख़ास तौर पर अब जब से ये आपका मीडिया सामने आया, ये वाला जो आपका सोशल मीडिया आया, उसमें भी कम्युनिकेशन ज़ाहिर सामने हमारे आ रही है, कम्युनिकेशन के पैटर्न सामने आ रहे हैं। अब कोई अच्छी से अच्छी बात करके देखें, उसमें से बुराई का पहलू निकालने वाले 10-15 ज़रूर होते हैं जो आपके फेसबुक पे नीचे लिख देते हैं, तो वो बुराई को कम्युनिकेट किसी न किसी तर्ज पर कर रहे होते हैं। फिर जब लोग कहते हैं कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मुर्दा भी कम्युनिकेट करता है और वो मौत को कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो अगर मुर्दा कम्युनिकेट करता है तो जिंदा को कितना ख्याल रखना चाहिए कि मेरी कम्युनिकेशन क्या है और किस नौइयत की है। फिर उसमें दोनों बातें आ जाती हैं। आप अपनी माँ बोली में भी तो कम्युनिकेट ही करते हैं, इसी तरह से आप उर्दू ज़बान है आपकी या आपकी अंग्रेज़ी ज़बान है, तमाम तर में आपने कम्युनिकेट करना होता है। और आपको वो स्किल इसलिए आनी चाहिए कि आज की इस दुनिया में जो भी कामयाब हुआ है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक होंगे तो कामयाब होंगे। पूरी दुनिया में बड़े बड़े सुदूर देख लें, वज़राए आज़म देख लें, उनकी अब बाराक ओबामा को देख लीजिए, वो कम्युनिकेशन स्किल्स की बुनियाद पर आगे गया था। ट्रंप को देख लीजिए, जितने जितने बड़े बड़े लोग हैं वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की इंपॉर्टेंस को समझते हुए वो आगे आए हैं। बड़े बड़े मुकर्रर जो रहे हैं वो क्या थे, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन्होंने लफ्ज़ को बरतना आता है।